जहरीला तालाब एक रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था। गांव हरे भरे खेतों, घने पेड़ों और शांतिपूर्ण माहौल के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था, जिसे लोग नीलकुंड के नाम से जानते थे। यह तालाब किसी समय गांव की सबसे बड़ी संपत्ति हुआ करता था, क्योंकि गांव वाले इस तालाब का पानी पीते थे, खेती करते थे और अपने पशुओं के लिए इसका उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे यह तालाब जहरीला होने लगा। लोग कहते थे कि तालाब में कोई अजीब शक्ति है, जिससे जो भी इसका पानी पीता या इसमें नहाता वह बीमार हो जाता। इसलिए अब नीलकुंड को जहरीला कुंड कहा जाने लगा। गांव वालों ने अपने बच्चों को तालाब के पास जाने से मना कर दिया था और खुद भी उससे दूर रहते थे। लेकिन इस तालाब के बारे में सबसे बड़ा रहस्य था। हर रात इसमें से अजीब सी आवाज़ें आती थी। लोग कहते थे कि तालाब में एक राक्षस रहता है, जो इसे जहरीला बनाता है और कोई भी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बाहर से एक अनजान यात्री का आगमन एक दिन इस सुंदर गांव में हुआ। यात्री का नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी युवक था, जिसने अपने जीवन में कई अनजानी जगहों की यात्रा की थी। वह जहाँ भी जाता, वहाँ के रहस्यों को सुलझाने में उसकी दिलचस्पी लगी रहती थी। गांव आने पर उसने जब गांव वालों से जहरीले तालाब की कहानी सुनी, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह जानना चाहता था कि इस तालाब के पीछे का असली रहस्य क्या है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से तालाब के बारे में जानकारी ली। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादाजी ने उसे बताया, यह तालाब पहले कभी इतना खतरनाक नहीं था। जब मैं छोटा था, तब हम सब यहाँ नहाते थे और इसका पानी पीते भी थे। लेकिन एक रात कुछ हुआ जिससे यह तालाब जहरीला हो गया। लोग कहते हैं कि एक पुरानी आत्मा इस तालाब में बसी है, जो इसे खतरनाक बना रही है। अर्जुन ने सोचा कि क्या यह एक चुनौती हो सकती है, जिसे वह स्वीकार करना चाहता है। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और तालाब को फिर से सुरक्षित बनाएगा। अर्जुन ने तालाब के पास रात बिताने का फैसला किया, ताकि वह खुद इस बात का पता लगा सके कि तालाब के पास से रात में अजीब आवाज़ें क्यों आती हैं। उसने तालाब के किनारे अपना डेरा जमाया और चुपचाप इंतज़ार करने लगा। रात गहरीती जा रही थी और चारों ओर घना सन्नाटा छा गया था। अचानक तालाब से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। अर्जुन की नज़र तालाब के पानी पर पड़ी, जो हल्की हल्की चमकने लगा था। अर्जुन ने देखा कि तालाब के बीच में एक काले साये जैसा कुछ हिल रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने सुना था कि तालाब में कोई राक्षस रहता है, लेकिन कुछ ठोस देखना चाहता था। तभी अचानक तालाब से एक बूढ़ी महिला निकली, जो तालाब के किनारे आकर बैठ गई। वह बहुत बूढ़ी थी और कमज़ोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अर्जुन चौंक गया और उसने हिम्मत जुटाकर उस महिला से बात करने का फैसला किया। अर्जुन ने उससे कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने साहस के साथ पूछा।
आप इस तालाब में क्या कर रही हैं? वह महिला धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम बहादुर हो जो यहाँ तक आए। मैं इस तालाब की रखवाली करती हूँ, लेकिन मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। यह तालाब कभी मेरे जीवन का हिस्सा था, लेकिन अब यह मेरे श्राप का हिस्सा है। महिला ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। उसका नाम था सूर्या और वो कभी इसी गांव की रहने वाली थी। सूर्या एक जादूगरनी थी जिसकी शक्ति गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होती थी। गांव के लोग उसकी पूजा करते थे क्योंकि वह उन्हें बीमारी और बुरी आत्माओं से बचाती थी। लेकिन एक दिन गांव में कुछ लालची लोग आ गए। उन्होंने सूर्या से उसकी जादुई शक्ति मांगने की कोशिश की। जब सूर्या ने इनकार कर दिया तो उन्होंने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। मरते समय सूर्या ने श्राप दिया कि वह नीलकुंड के पानी को जहरीला कर देगी और कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति श्राप को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। सूर्या ने अर्जुन से कहा, इस तालाब का पानी मेरे श्राप के कारण ही जहरीला हो गया है। मैं इस श्राप को तब तक नहीं हटा सकती जब तक कोई इस गांव के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ ना करे। अर्जुन ने उसकी कहानी सुनी और कहा, मैं इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करूंगा। बताओ मुझे क्या करना होगा। सूर्या ने अर्जुन को एक उपाय बताया। उसने कहा, तुम्हें इस तालाब के पास एक विशेष पौधा ढूंढना होगा जिसका नाम है अमर वृक्ष। यह पौधा सिर्फ रात के समय निकलता है और इसके फूल में वो शक्ति है जो मेरे श्राप को तोड़ सकती है। लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं है। यह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में होता है जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अर्जुन ने साहस के साथ उस पौधे को ढूंढने का निर्णय लिया। उसने अपनी तलवार और मशाल ली और गहरे जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन अर्जुन का हौसला मजबूत था। वह कई घंटों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन आखिरकार उसे वह पौधा मिल गया। पौधे के फूल को उसने सावधानी से तोड़ा और वापस तालाब की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने उस फूल को सूर्या के हाथों में दिया। सूर्या ने फूल को तालाब में डुबोया और मंत्र पढ़ने लगी। धीरे धीरे तालाब की चमकती हुई सतह सामान्य होने लगी और पानी फिर से साफ हो गया। सूर्या की आत्मा ने शांति प्राप्त की और वह धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने तालाब को फिर से सुरक्षित बना दिया था। जब वह गांव वापस लौटा तो उसने गांव वालों को इस रहस्य और सूर्या के श्राप के बारे में बताया। सभी ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और नीलकुंड का पानी फिर से गांव की संपत्ति बन गया। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।